जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली स्वार्थी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और क्या पढ़ेंगे, थ्योरम। तो आइए देखते हैं थ्योरम। और थ्योरम में हम 8.7 पढ़ने वाले हैं। 8.7 थ्योरम क्या कहता है इसको समझते हैं और गिवन को लिखते हैं समझते हुए और इसको प्रूफ करते हैं आसानी से। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यह कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, तो पहले चतुर्भुज बना लिया जाए। चलिए, चतुर्भुज हमारे पास बन के तैयार है, बन गया। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण ले लेते हैं, ओ पे कट कर रहा है, मान लीजिए, इसको मानना क्या है, कर ही रहा है, तो ओ मान लेते हैं इस बिंदु को। चलिए लिख लेते हैं जो दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, समद्वि भाजित करे, यानी दो बराबर भागों में बांटे। जिसमें हमें दे दिया है कि ओ ए इक्वल टू 8.6 का विलोम पढ़ रहे हैं उल्टा। उसमें क्या कह रहा था कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या समद्विभाजित करते हैं तो क्या होते हैं वो, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। सिंपल सा समद्विभाजित का मतलब होता है, तो दो बराबर भागों में बांटना है, ये प्रूफ करना था। वहां गिवन था समांतर चतुर्भुज है और यहां समांतर चतुर्भुज गिवन नहीं है। यहां आपको कह रहा है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज है। वहां समांतर चतुर्भुज गिवन था, उसका विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये प्रूफ करना था। यहां एक चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं ये प्रूफ करना है। यानी ठीक 8.6 का हम विलोम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर क्या है, ये इस बार गिवन है, तो सिर क्या करना है उसको लिख लिया जाए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रमाण की तरफ बढ़ा जाए। क्या कहता है प्रमाण, चलिए सिंपल हम वही फंडा अपनाते हैं। पहले इस दोनों को क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। चूंकि ए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है हमारा, देखिए सबसे पहली बात कि हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, यानी इस त्रिभुज का ओ ए और इस त्रिभुज का ओ सी, इस त्रिभुज का ओ बी, इस त्रिभुज का ओ डी आपस में बराबर है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। कहाँ से भैया, ये तो दिया है ऊपर वाला, घर से नहीं दिया है, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलेंगे तो। ठीक है, अब आसानी से कह सकते हैं चूंकि एस ए एस सर्वसमता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। देखिए एस ए एस सर्वसमता नियम क्या कहता है कि जो दो भुजाएं बराबर है उसी के अंतर्गत का कोण बराबर हो, तो ए ओ बी उसी के अंतर्गत कोण है ना, और इसमें सी ओ डी ये दो भुजा बराबर है और इसी के अंतर्गत कोण ये है। ठीक है, जो नियम कहता है एस ए एस उसको फॉलो कर रहा है, तो उसी नियम के हिसाब से हमारा क्या है, सर्वांगसम है। अब चूंकि लिख लीजिए सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं कि इसको मान लीजिए कोण 1 ले लीजिए और इसको कोण 2 ले लीजिए, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू कोण 2। अब हम क्या कहेंगे
कि ये कोण बराबर है, ये कोण चूंकि इसलिए कर दीजिए यहाँ, चूंकि ये कोण बराबर है जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कोण बराबर है जो कि एकांतर कोण है, और तिर्यक रेखा यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो लिख लीजिए तिर्यक रेखा AC है। ठीक है, जहां तिर्यक रेखा AC है, लगा दीजिएगा यहाँ, जहां चलिए लगा ही देता हूं, जहां तिर्यक रेखा क्या है, AC है। ठीक है, जहां तिर्यक रेखा क्या है, AC है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोण बराबर है तो हम क्या देख रहे हैं, अरे भैया ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो यहाँ तिर्यक रेखा क्या है, AC है। अच्छा, और यहाँ दो रेखाएं कौन सी है, AB और CD है, और तिर्यक रेखा क्या है, AC है। तो प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि जब एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार इंटरसेक्ट करे कि एकांतर कोण का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो सिंपल अब कह सकते हैं AB समानांतर CD, किस प्रमेय से, लिख लीजिएगा, इसलिए प्रमेय 6.3 से AB समानांतर CD, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1, नोट करिए। अब हम दूसरा केस लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर BC और AD को समानांतर दिखा देते हैं। तो चलिए पहले तो इसको सर्वांगसम दिखाएं, तो दिखाना चालू करें, लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज BOC और AOD में, तो BOC तथा त्रिभुज AOD में क्या हो जाएगा, देखिए गिवन है इसमें भी OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC इस त्रिभुज का, चाहे इधर से ले लीजिए, उसका ले रहे हैं तो OC इक्वल टू OA लिख दीजिए। चलिए OC इक्वल टू OA, इस त्रिभुज का पहले लीजिए तब इस त्रिभुज का, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। ठीक है, जो त्रिभुज पहले लिखते हैं उसी त्रिभुज की सारी पहले भुजा लेते हैं, जो त्रिभुज बाद में लिखते हैं उसकी बाद में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोण, यहाँ भी शीर्षाभिमुख से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी BOC कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के। कहाँ से भैया, तो लिख लीजिएगा घर से नहीं, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से। ठीक है, और ये दोनों क्या है, कहाँ से, घर से नहीं भैया, दिया है, गिवन में लिखवा चुका हूं, क्वेश्चन भी देखेंगे तो दिया है। चलिए या इसलिए फिर यहाँ SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, इसलिए त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के। तो चूंकि CPCT नियम से सेम एज इट इज था, ठीक है, सेम एज इट इज, सेम एज इसी तरह भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए कर दिया, अच्छी बात है। चलिए अब CPCT नियम से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी वही नियम क्यों लगाया, क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर थी इस त्रिभुज का, ये दोनों, और इसी के अंतर्गत कोण ये था, और ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर थी, इसी के अंतर्गत कोण ये था, इसीलिए हमने लिख दिया SAS नियम। SS नियम सर्वांग नियम यही कहता है कि जो दो भुजाएं बराबर है उसी के अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो आपस में बराबर हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, CPCT नियम से कह दीजिए। अब यहाँ क्या कहेंगे, तो देखिए इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, कह देते हैं कि कोण 3 इक्वल टू कोण 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ये कोण बराबर है और जो कि एकांतर कोण है, जहां तिर्यक रेखा क्या है, इस केस में भी तिर्यक रेखा AC है। ठीक है, तिर्यक रेखा तो AC है, तिर्यक रेखा तो AC है, लेकिन देखिए तिर्यक रेखा AC है, लेकिन जो भुजा है
किन्हीं दो भुजाओं को जो बोलता है समांतर भुजा बोले, चाहे किन्हीं दो भुजाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है, तो किन्हीं दो भुजाओं यहाँ एडी है, और देखिए इसमें किन्हीं दो भुजाओं बीसी है, और जो तिर्यक रेखा है वो एसी है। तीर से दिखा दिया, क्योंकि समांतर भुजा और तिर्यक भुजा के बीच का कोण होता है एकांतर कोण, और समांतर भुजा तिर्यक भुजा के बीच का कोण होता है एकांतर कोण। तो यहाँ भी वैसे ही दिखा दिया और यहाँ भी वैसे ही दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इतना से हम फट से कह देंगे कि अगर ये एकांतर कोण है तो हम 6.3 लिख सकते हैं। पर में यही कहता है ना कि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइंस को इस प्रकार इंटरसेक्ट करे कि अल्टरनेट एंगल का एक युग्म क्या हो, कोई भी एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं पैरेलल्स होती हैं, यानी दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, बीसी पैरेलल सीडी किससे लिख लीजिएगा, इसलिए प्रमेय 6.3 से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर एडी। अब देखिए इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रहा होगा दोनों आपको। तो इक्वेशन 1 2 से हम आसानी से अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है कि समतल में समांतर चतुर्भुज की डिफिनीशन क्या कहता है, समतल में 4 सरल रेखाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र है जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, ठीक है, या प्रत्येक युग्म में समांतर हो। तो प्रत्येक युग्म में तो दो ही युग्म में आएगा ना, ये एक युग्म में आएगा, एक ये युग्म में आएगा, तो दोनों युग्मों को हमने दिखा ही दिया समांतर, तो समांतर चतुर्भुज है ही। तो सिंपल 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, इसको मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं, नोट नहीं किए तो कर लीजिए, वैसे कर ही लिए होंगे आप पिछला बार जब बोले थे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही प्रूफ करना था हमें, समांतर चतुर्भुज है। कॉमा देके लिख दीजिए प्रूव्ड, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। जो मेरे नए दोस्त चैनल को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे मेहनत का फल बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए पसीना बहाया जाता है, ठीक है। तो आपको 1 रुपया नहीं लगना है, आप नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।